जब रॉजर फेडरर रिटायर हुए तो टेनिस फैंस वर लाइक अब किसको सपोर्ट करेंगे यार। कोई दूसरा स्टार आएगा। फिर जोकोविच अचानक से स्पीड पकड़ लिए, बहुत सारे ट्रॉफीज जीतने लगे। और अब जब जोकोविच और राफेल नडाल दोनों का ही करियर अपने वेनिंग एंड पर है तो फिर से हम सोच रहे हैं किसको सपोर्ट करें, कौन है अगला सुपरस्टार। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेक वे फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग, एक्चुअली द बिग थिंग इन टेनिस राइट नाउ, कार्लोस अल्काराज। Carlos Alcaraz is the youngest man to win a Grand Slam on 3 different surfaces after his triumphs on hard court at the 2022 US Open and grass court 2023 Wimbledon. हिंदी में बोलूं तो 9 जून 2023 को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में फिलिप चैटियर कोर्ट पर स्पेन के कार्लोस अल्काराज का सामना सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से था। पहला सेट हारने के बाद अल्काराज ने शानदार कमबैक करते हुए दूसरे सेट में बढ़त बनाई। तीसरे सेट की शुरुआत में मैच रोमांचक रहा, मतलब एकदम हाइप हो गया था फुल। और ये रोमांच बढ़ ही रहा था कि अचानक से स्पेनिश प्लेयर को क्रैम्प आ गए, जिसकी वजह से जोकोविच को कड़ी टक्कर नहीं दे पाए और 4 सेटों में ही हार कर बाहर हो गए। कट टू 1 साल बाद संडे, यानी वो दिन जब उसी कोर्ट पर अल्काराज एक बार फिर उतरे, लेकिन इस बार मौका ज्यादा बड़ा था और दांव पर थी फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी। यस, फाइनल में अल्काराज के सामने चौथी सीड और पहले राउंड में 14 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल को हराने वाले जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की मुश्किल चुनौती थी। एक बार फिर मैच के दौरान उन्हें क्रैम्प आए, लेकिन इस बार पहले के एक्सपीरियंस से सीख कर, वो बोलते ना कि एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, तो इस बंदे ने सीख लिया था और 21 साल के स्टार ने सारी बाधाओं को पार करके जर्मन खिलाड़ी को 5 सेट तक लंबे चले मुकाबले में हराकर ये ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। अल्काराज ने फाइनल में पहुंचने के बाद कहा था कि रोलैंड गैरों के क्ले कोर्ट पर जीतने के लिए बहुत सारा कष्ट और दर्द में खुशी का अनुभव करना पड़ता है। तीसरी सीड के स्पेनिश खिलाड़ी का पेरिस में चैंपियन बनना इतना आसान नहीं था ब्रो। हाथ की चोट के चलते फ्रेंच ओपन से पहले क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले मोंटे कार्लो मास्टर्स और बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले पाए, यानी प्रैक्टिस बहुत कम मिली थी। इतना ही नहीं, मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार मिली। इसके बाद अल्काराज को इटालियन ओपन से भी अपना नाम वापस लेना पड़ा। सैड ब्रो, जो रोलैंड गैरो की तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है। तो अब इतना मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, फिर किया कैसे? वेल, फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी जे वुल्फ को हराने के बाद अल्काराज ने कहा था, मैं अब भी अजीब महसूस कर रहा हूं। हर फोरहैंड को 100% हिट करने से डर लग रहा है। अभी भी मेरे दिमाग में वो मेंटल ब्लॉक है। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और फॉर्म भी बेहतर होता गया हर मुकाबले के साथ। सेमीफाइनल में अपने नंबर 1 ओपोनेंट और दूसरी सीड इटली के यानिक सिनर को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराने के बाद उन्होंने कहा था, मानसिक रूप से मजबूत हूं मैं। उस मैच में भी अल्काराज को क्रैम्प से जूझना पड़ा था, लेकिन इस बार वो घबराए नहीं और 1 साल पुरानी यादें और निराशा और एवरीथिंग, वो सब बैगेज पीछे छोड़कर उन्होंने ये मैच अपने नाम कर लिया। फिर आया फाइनल और फाइनल में भी अल्काराज को मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा और कुछ मिनटों तक ट्रेनर से ट्रीटमेंट कराया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये सब पीछे रख के इसके ऊपर फोकस ना करते हुए फोकस किया मैच पर, मैच में मौजूद चुनौती पर, और उस चुनौती पे विजय पाई। उतार चढ़ाव भरे फाइनल मैच की कहानी क्या रही फिर? वेल, अपने पहले फ्रेंच ओपन खिताब के लक्ष्य के साथ कोर्ट पर उतरे अल्काराज और ज़्वेरेव दोनों ही फाइनल की शुरुआत में थोड़े नर्वस दिख रहे थे। पहला सेट स्पेनिश खिलाड़ी ने जीता, लेकिन इसके बाद जर्मन खिलाड़ी ने लय हासिल की। दमदार ग्राउंड स्ट्रोक्स और शानदार सर्व की बदौलत उन्होंने दूसरा और तीसरा सेट अपने नाम किया। उस समय तो भाई ऐसा लग रहा था कि गया मैच, मतलब मानो अल्काराज ने शारीरिक रूप से हार मान ली, गिव अप कर दिया। लेकिन 2 सेट में 1 सेट से पिछड़ने के बाद तीसरी सीड के खिलाड़ी ने अपनी मेंटल टफनेस का प्रमाण दिया, अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए जोरदार वापसी की। अल्काराज ने इसके बाद चौथे और 5वें सेट में ज़्वेरेव को कोई मौका ही नहीं दिया ब्रो। उन्होंने 4 सेट से ज्यादा समय तक चला उतार चढ़ाव भरा मुकाबला 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 से जीतकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। और इस तरह से
अपने ही कहे शब्दों के अनुसार तमाम बाधाओं, विपत्तियों, दर्द, उतार चढ़ाव, ये सब को झेलते हुए फाइनली ये लड़का बना चैंपियन एंड एक बड़ी सी स्माइल के साथ ट्रॉफी एक्सेप्ट की, उसको इधर उधर लहराया भी, थैंक यू सो मच, यस वो सब किया। और उस समय स्टेडियम में मौजूद 15,000 दर्शक इस हिस्टोरिक सीन का विटनेस भी बने। तो हार्दिक बधाई अल्कराज को, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम, हिज टीम, हिज फैंस एंड एवरीवन हु लव्स दिस स्पोर्ट। सो इसी खिताबी जीत के साथ अल्कराज ने कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। ओपन एज में तीनों कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा अल्काराज ने अपने पहले 3 ग्रैंड स्लैम खिताब तीनों अलग अलग सरफेसेस पर खेले हैं, जैसे कि क्ले, ग्रास और क्ले कोर्ट पर। तो रोलैंड गैरों में खिताब जीतने से पहले स्पेनिश खिलाड़ी ने हाई कोर्ट पर 2022 का यूएस ओपन और 2023 में ग्रास कोर्ट पर जोकोविच को हराकर विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही अल्काराज ने लगातार अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता है। वो अभी तक अपने सभी खिताबी मुकाबलों में अजेय रहे हैं। बोले तो जब भी फाइनल में गया है फोड़ के आया है। अल्काराज 3 या अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 5वें एक्टिव पुरुष प्लेयर बन गए हैं। वो 21 साल की उम्र में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। वो वर्ल्ड नंबर 2 अल्काराज ने अब विंबलडन चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव करने का फैसला बना लिया है। बोले तो डिफेंडिंग चैंपियन रहेंगे वो इस साल के विंबलडन में। साल का तीसरा और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम 1 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में खेला जाएगा। इसके बाद 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में उनकी नजरें स्पेन को मेडल जिताने पर होंगी, जहां स्पेनिश खिलाड़ी फेवरेट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टेनिस प्रतियोगिता रोलैंड गैरो की लाल बजरी पर ही आयोजित की जाएगी। फिलहाल अल्काराज अपने इस हार्डवर्क से मिली ट्रॉफी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपनी टीम के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने मुझे बताया तो नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं है इतनी मेहनत की है तो अब पार्टी तो बनती है नहीं। बाय द वे, अल्काराज की ये जीत पर आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो अपने तक क्यों रखते हो, अच्छी चीजें शेयर किया करो ना, तभी तो अच्छी चीजें और मल्टीप्लाई होती हैं। तो ऐसा करें, इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें एंड मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सिर्फ स्पोर्ट्स क्यों, बाकी भी चीजें जाके देखो अनकट पे। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।